दोस्तों, अलीगढ़ पर पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है विश्वविद्यालय पर बहुत ही संगठित तरीके से हमला हुआ। इस हमले की तैयारी अगर आपको ख्याल हो तो पिछले अलीगढ़ के खिलाफ जो गुस्सा खड़ा किया गया, सबसे पहले आरएसएस के जो विंग है, मुसलमानों की विंग, उनका एक विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके नेताओं के जरिए ये कहा गया कि जो है अलीगढ़ में जो आरएसएस की शाखा खोली जाए। उसके बाद हामिद अंसारी साहब का वहाँ पर आगमन था यूनिवर्सिटी में। उस पर जो है प्लान तरीके से हथियारबंद लोगों ने हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति पर हमले का प्लानिंग किया। ये तो कहिए कि उनको किसी तरह से कोई जान माल की वो नहीं आई, क्षति नहीं हुई। और लेकिन उसके बावजूद जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं वो छोड़ दिए गए। और जब एएमयू के छात्रों ने इस पर विरोध जताया तो पुलिस ने बहुत बुरे तरीके से छात्र आंदोलन को कुचला और बहुत सारे नौजवान साथी इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं और वो हॉस्पिटल्स में हैं। हम पूरे देश के छात्र, युवा, बेरोजगार नौजवान अलीगढ़ के छात्रों के साथ हम खड़े होने की बात में समर्थन देते हैं। और हम निवेदन करते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से कि जिन लोगों ने भी हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर हमला किया उनको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए। और ये बात आई कि जिन्ना की तस्वीर का मामला बहुत बड़ा उभारा गया, जिसको ये बताया गया कि ये जो है अलीगढ़ में जिन्ना की तस्वीर का मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्ना की तस्वीर का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज के जो हमारे सब छात्र युवा हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे भारत की राजनीति का इतिहास वगैरह वो पढ़ते लिखते तो हैं नहीं। मैक्सिमम विश्वविद्यालय में और ये जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वहाँ से ज्ञान हासिल होता है। मैं आपको बताऊं कि जो भाजपा के मुख्यमंत्री के जो के फाउंडर रहे, जिनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो हमारे भारत में जब वेस्ट बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भाजपा के फाउंडर रहे वो मुस्लिम लीग की जिन्ना की पार्टी में उप मुख्यमंत्री थे। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे केशव प्रसाद मौर्य बाबू वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में डिप्टी सीएम हैं। तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस को, बीजेपी को जिन्ना की तस्वीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है क्या, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। पूरे देश में विश्वविद्यालयों का जो हाल है, आपको मालूम है कि सरकार पूरे देश के विश्वविद्यालयों को, मोदी जी की सरकार निजी हाथों में बेचने की तैयारी में है। पूरे देश के छात्र युवा इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इस देश के 80% गरीब, किसान, मजदूर, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लड़के पढ़ेंगे कहां? नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? बकरी चराएंगे, भैंस चराएंगे, गाय चराएंगे, क्या करेंगे? नंबर 1, इस देश के विश्वविद्यालयों को सरकार बर्बाद कर रही है। नंबर 2, देश में विश्वविद्यालयों में जो टीचर की भर्तियां हैं 50 से 70% पूरे देश के विश्वविद्यालयों में भर्तियां खाली हैं। सरकार को मालूम है कि अगर हमने भर्तियां खोली तो जाहिर सी बात है कि जो 70% वैकेंसीज हैं उसमें से 80% दलित, ओबीसी, ट्राइबल ये लोग जीत आ जाएंगे। इसलिए सरकारें उन वैकेंसीज को भर नहीं रही हैं, जिसके चलते पूरे देश में टीचर, गुरु, जिसको हम कहते हैं जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाएगा, वो पूरे देश में सड़कों पर है। विश्वविद्यालयों से पढ़ने के बाद जो नौजवान सड़कों पर आज बेरोजगार है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आपके प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि 4 करोड़ नौकरी देंगे साल में,
पूरे देश का नौजवान जो बेरोजगार पढ़ा लिखा सड़कों पर था, 4 साल में उसके अंदर गुस्सा फौलाद बन के धधक रहा है। यह गुस्सा कभी ऊना आंदोलन बन के निकलता है, यह गुस्सा कभी रोहित वेमुला आंदोलन बन के उभरता है, यह गुस्सा पूरे देश में सहारनपुर से लेकर पूरे देश में छात्र, टीचर, उस्ताद, इस देश के 80% दलित, बैकवर्ड के जो लोग हैं वो जानते हैं कि यह सरकार देशद्रोही है। इस सरकार ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। जरा आप पूछिए इन मोदी सरकार से, योगी की सरकार से, कि तुम्हारी हैसियत किसी सरकार में इतनी रही कि तुमने एक देश में विश्वविद्यालय बनाया? अगर तुमने विश्वविद्यालय नहीं बनाया तो विश्वविद्यालय पर हमला करने का तुम्हें अधिकार क्या है? तो अब जब देश में युवा इकट्ठा हो रहा है, जो बेरोजगार है, जो दलित है, जो गरीब है, जो ओबीसी है, जो माइनॉरिटी है, वो पूरा युवा छात्र पूरे देश में इकट्ठा हो रहा है, भारत सरकार, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, ये बीच बीच में जो हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, इंडिया पाकिस्तान के जो मुद्दे लाती है, वो चाहती है कि ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर जो देश में बड़े सवाल है उसको निपटा दिया जाए। और इन्होंने पूरे देश में करने की कोशिश की। उसके बावजूद हमारे देश के जो युवा हैं, मैं सैल्यूट करता हूं आप सब युवाओं को कि आप लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटना नहीं चाहते हो। इसलिए अलीगढ़ का यह पूरा मुद्दा प्लान किया गया। अलीगढ़ क्यों प्लान किया गया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। गोरखपुर, इलाहाबाद में क्या हाल हुआ भाजपा का, उसके परखच्चे उड़ गए। डिप्टी सीएम साहब जो वहां से केशव मौर्य जी 4 लाख 5 लाख वोट पाते थे, वहां की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, गोरखपुर की जनता ने, इलाहाबाद की जनता ने भाजपा को, आरएसएस को धूल चटा दी कि हम हिंदू मुसलमान में अब नहीं बटेंगे। अगला चुनाव बाय इलेक्शन का कैराना में है दोस्तों, आपके अलीगढ़ से बहुत नजदीक कैराना। तो आरएसएस जानती है कि कोई ऐसा मुद्दा ले आओ जिसका आम आदमी से कोई लेना देना ना हो और उसको हिंदू मुसलमान बना के उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर दो। मैं सैल्यूट करता हूं अलीगढ़ के नौजवान छात्रों आंदोलन के लोगों को कि ना वो छात्र हिंदू मुसलमान में पड़े और ना यूपी के नौजवान आज जो पूरे देश से अलीगढ़ के हक में खड़े हुए हैं, ना वो हिंदू मुसलमान में पड़े। क्योंकि पूरे देश के छात्र नौजवान जानते हैं कि ये हिंदू मुसलमान बना के ये अंबानी की और अदानी की दलाल है ये भाजपा की पार्टी, ये मोदियों की दलाल है भाजपा की पार्टी। इसलिए कैराना जीतने के लिए अलीगढ़ का ये पूरा कांड किया गया। और इस लड़ाई को, जो हमारे देश के विश्वविद्यालयों को भाजपा की सरकार खत्म करना चाहती है, विश्वविद्यालयों में जो रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, विश्वविद्यालयों में जो फीस की बढ़ोतरी हो रही है, विश्वविद्यालयों में जो फेलोशिप के लिए पूरे फंड खत्म किए जा रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के लिए विश्वविद्यालयों के फंड खत्म किए जा रहे हैं, इन सब को मुद्दा बना के इसके खिलाफ पूरे देश के छात्र आंदोलन सड़कों पर आए। हम सभी लोग, पूरे देश में जो लड़ाइयां हो रही हैं, इस अजीम भारत के लोकतांत्रिक देश के लिए हम सभी लोग अलीगढ़ में के उस बुरे वक्त में हम सब लोग साथ हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।